गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 7 अगस्त 2021 की। इस वर्कशीट के अंदर यानी इस कार्यपत्रक के अंदर हमें एक गद्यांश दे रखा है। उस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें जितने प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, ये जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 1 से 4 तक है वो सब 1-1 नंबर की है, यानी 1, 2, 3, 4 ये जो 4 क्वेश्चन होने वाले हैं वो 1-1 नंबर के होंगे। और प्रश्न 5 से 6 तक यानी 5वां और 6ठा क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 अंक का है। और प्रश्न 7, 8, 9, 10 ये 4 जो प्रश्न होने वाले हैं वो होने वाले हैं 3-3 अंक के। अंकों को ध्यान में रखना है, याद रखना मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर को अपना छोटा या बड़ा करना है, तभी पूरे नंबर मिल पाएंगे। आगे देखते हैं, जो गद्यांश दे रखा है इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से पता ही है कि वायु प्रदूषण जो होता है, एयर पोल्यूशन जो होता है वो क्यों बढ़ता है। जब फैक्ट्री से धुआं निकलता है, कार बाइक से धुआं निकलता है, हर एक चीज़ जब जो भी चीज़ जब बर्न होती है, जलती है और जो धुआं निकालती है तो वो हमारे वायु को क्या करती है, प्रदूषित करती है। और आजकल जो औद्योगिकरण हुआ है, मतलब एक तरह से हर जगह पे इंडस्ट्रीज़ लग चुकी है, फैक्ट्रीज लग चुकी है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया है, हर जगह पर वायु प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आगे लिखा है यहाँ पे, ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। यह उद्योग जितने बड़े होंगे और जितना बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा गर्मी फैलाएंगे। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है यह प्राय पूरी तरह नहीं जल पाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है या मिलती है। जो भी चीज़, जिस भी चीज़ों का मतलब इनकम्प्लीट, मतलब एक से होता है ना, दहन होता है। अगर कोई चीज़ आधी जलती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी गैस निकालती है, और वो जो गैस होती है वो काफ़ी जहरीली होती है और हमारे जो वायुमंडल को क्या करती है, वो प्रदूषित करती है। आगे यहाँ पे दे रखा है कि आज मोटर वाहनों का यातायात तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है बेटा, यहाँ देखो क्या लिखा है कि 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितनी एक आदमी को 1 वर्ष में चाहिए। अब ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे कि मतलब मोटर बाइक किस तरह से ऑक्सीजन का उपयोग करती है। तो एक चीज़ आप समझते हो कि देखो, जो भी हम चीज़ जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाते हैं या जो दहन होता है, तो जो भी चीज़ जलती है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जितनी भी कार होती है, बाइक होती है, ट्रक होते हैं, इनके इंजन में जब पेट्रोल जाता है, ठीक है, और जब इंजन यहाँ पे जलता है तो वहाँ पे उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ 960 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जितनी एक इंसान को पूरे साल भर में चाहिए। अब देखो गाड़ियों की संख्या कितनी ज़्यादा है, गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप इमेजिन करो कि रोज़ डेली कितनी ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही होगी। आगे देखो यहाँ लिखा है, दुनिया के हर अंचल में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है, यानी हर एक एरिया में जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। रेल का यातायात भी आशातीत रूप से बढ़ रहा है। आशातीत का मतलब होता है आशा के अतीत, यानी आशा से अधिक मात्रा में। ठीक है, जितनी हमने उम्मीद करी थी उससे भी ज़्यादा क्या हो रहा है, रेल का यातायात बढ़ रहा है। हवाई जहाज़ों का चलन भी सभी देशों में हो चुका है। तेल शोधन, चीनी मिट्टी की मिलें, चमड़ा, कागज़, रबड़ आदि के कारखाने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रंग वार्निश, प्लास्टिक के कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। हर प्रकार के यंत्र बनाने के कारखाने बढ़ रहे हैं। देखो हर तरह की जो मशीन बनाते हैं उसकी जो फैक्ट्रीज है वो भी क्या है, बढ़ रही हैं। जितने भी कारखाने लगेंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं से ऊर्जा का उपयोग करेंगे, और जब ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो बदले में क्या, धुआं छोड़ेंगे और वायु को प्रदूषित करेंगे। यहाँ लिखा भी है, ये सब ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप में ईंधन को फूंकते हैं। ये अपने धुएं से सारे वातावरण को दूषित करते हैं। यह प्रदूषण जहाँ पैदा होता है वहीं पर स्थिर नहीं रहता, वायु प्रभाव में वह सारी दुनिया में फैलता रहता है। ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि जो वायु होती है वो एक जगह पे रुकती तो है नहीं, एक जगह पे स्थिर तो है नहीं। जब वायु हमेशा इधर उधर चलती रहती है तो उसके साथ साथ जितने भी प्रदूषण होता है वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता रहता है। ठीक है, तो ये हमने जो पैसेज था, जो गद्यांश था, हमने रीड कर लिया इसको। अब इसके बाद जितने प्रश्न दे रखे हैं हम उनके आंसर 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। अब वायु के पर्यायवाची कई सारे होते हैं, पवन हो सकता है, समीर हो सकता है, हवा हो सकता है, तो आप चाहो तो यहाँ पर पवन लिख देना। ठीक है, एक लिखना है तो हम एक ही लिखेंगे, पवन। सेकंड देखो, यहाँ लिखा है आदमी शब्द का तत्सम क्या होगा। अब तत्सम मतलब आदमी शब्द से पहले, आदमी जो शब्द है उसको पहले क्या बोला करते थे, तो पहले बोलते थे मनुष्य, तो यहाँ आएगा मनुष्य। आदमी शब्द का तत्सम शब्द होगा मनुष्य। थर्ड पे आते हैं, दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखो दुनिया का सेम मीनिंग वाला शब्द क्या हो सकता है, संसार हो सकता है, जग हो सकता है, जगत हो सकता है। आप यहाँ पे संसार लिख सकते हो या जगत भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में लिखा गर्मी शब्द का विलोम क्या होगा। अब गर्मी का विलोम सर्दी, ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही है। ठीक है, और एक चीज़ है ना, गर्मी को इस टाइप से लिखते हैं यहाँ पे, गर्मी,
तो पर यहाँ पे आपको सर्दी बिल्कुल सही तरीके से लिखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आशातीत शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। एक चीज़ और समझ लो बेटा, 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न थे वो 1-1 नंबर के थे, तो हमने 1-1 उसमें कर दिया। 5वां 6वां क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का है। तो 5th में लिखा है आशातीत शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निकालना है। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा एक तरफ मूल शब्द इस टाइप से, और एक तरफ लिखना पड़ेगा प्रत्यय। मूल शब्द में अगर हम बात करें आशातीत में, देखो आप मूल शब्द आशा लिख सकते हो, और प्रत्यय क्या है, अतीत। ठीक है, आशा और अतीत को मिला के आशातीत बनाए। और आशा को यहाँ पे देखो, आश जो है ना वो शब्द होता है असल में, आश प्लस अतीत होता है आशातीत, पर आप आशा लिख दोगे तब भी आंसर ठीक ही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द हमें अलग अलग करने हैं। अब देखो उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपसर्ग पहले लगता है, तो हमें यहाँ पे उपसर्ग को पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पे उपसर्ग पहले लिख लो और मूल शब्द बाद में। ठीक है, अब उपसर्ग की हम बात करें तो दुष्परिणाम में जो उपसर्ग होता है वो होता है दुष, ये वाला श से सपेरा वाला। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए कि यहाँ पे श से षटकोण है तो यहाँ पे ये वाला श लगाएंगे, जो कि गलत होगा। दुष्परिणाम में दू और ये वाला स से सपेरा आएगा, और परिणाम का परिणाम। ठीक है, तो इस तरह से दुष्परिणाम को हमें लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो उपसर्ग और मूलसर्ग वाला हमने कर लिया। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है। अब इसको किस तरीके से लिखना है देखते हैं। इसका आंसर आप ऊपर से देख के लिख सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ अभी है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की काफ़ी मात्रा निकलती है। तो आपको इसको सिर्फ इतना नहीं लिखना, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना है। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है यह प्राय पूरी तरह से नहीं चल पाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है। ठीक है, तो इसको इतना लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था शायद से, तो 7 का आंसर ये होगा। आगे देखते हैं, ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखा है कि गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है। तो ये नंबर भी 3, ये जो क्वेश्चन है वो भी 3 मार्क्स का है, तो इसको भी हम ध्यान से करेंगे। इसका आंसर भी आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है वर्कशीट के अंदर। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है, पर ये 3 नंबर का है, तो इसको थोड़ा आगे आप बढ़ा सकते हो कि यह उद्योग जितने बड़े होंगे और जितना बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा गर्मी फैलाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो। और अगर आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी है इसके अंदर, तो आप अपने हिसाब से वो भी कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि हाँ, आजकल जो औद्योगिकरण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर एक उद्योग के अंदर क्या आती है, ऊष्मा यानी ईंधन की आवश्यकता होती है, और जो भी ईंधन जलता है वो गर्मी फैलाता है। तो उसमें आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखा है कि वायु प्रदूषण किसके कारण तेज़ी से बढ़ रहा है। सो वायु प्रदूषण किसकी वजह से बढ़ रहा है, औद्योगिकरण के कारण। इसका आंसर भी आप ऊपर से देख के लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि ये लिखा ना कि आजकल मतलब क्यों फैल रहा है, तो लिख सकते हो औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब क्योंकि ये 3 नंबर का है, तो उसको आपको हल्का सा और बढ़ा देना है, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो कि यहाँ से तेल शोधन चीनी मिट्टी की मिले चमड़ा कागज़ रबर आदि के कारखाने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप लिखना आजकल। ठीक है, आगे लिखना आजकल, ये लिख के इतना लग के आगे लिख सकते हो कि रंग वार्निश प्लास्टिक के कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। हर प्रकार के संयंत्र बनाने के कारखाने बढ़ रहे हैं। ये सब ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप में ईंधन को फूंकते हैं। ये अपने धुएं से सारे वातावरण को दूषित करते हैं या कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 10th क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे लिखा है कि आज का युग किस तरह का युग है। तो 10th क्वेश्चन का जो आंसर है आप इस तरीके से लिख सकते हो कि आज का जो युग है वो वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। ये 10th का आंसर है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, आपको इसके अंदर ये चीज़ें भी लिखनी है कि आज के युग में हर तरफ कारखाने, फैक्ट्री लगी हुई है, जो कि वायुमंडल को काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, प्रभावित कर रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित कर रही है, और इनसे जो यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु है उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आपको चीज़ें ऐड कर देनी है, कुछ चीज़ें, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको अपने हिसाब से चीज़ें इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 हिंदी की वो कंप्लीट होती है। अगर फिर भी कुछ पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। सारे वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।